नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम 2026 की सबसे महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों मतलब न्यू अपॉइंटमेंट्स पर एक मेगा क्विज करने जा रहे हैं। जी हाँ, और ये प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके सभी 45 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? मतलब सेबी के अध्यक्ष कौन है? जी, तो इसका सही जवाब है तोहिनकांत पांडे। तोहिनकांत पांडे, ओके। हाँ, और देखिए सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट रेगुलेटर नहीं है। सही बात है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो करोड़ों निवेशकों के भरोसे का एक तरह से रखवाला है। और तोहिनकांत पांडे की जो नियुक्ति है ना, वो इसलिए भी खास है क्योंकि उनका वित्त मंत्रालय में बहुत लंबा अनुभव रहा है। अच्छा, तो इससे सरकार और रेगुलेटर के बीच एक बेहतर तालमेल की उम्मीद कर सकते हैं। एग्जैक्टली खासकर जब फिनटेक और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जैसे नए चैलेंजेस आ रहे हैं। और इसकी एक मजेदार ट्रिक भी है। हाँ, बताइए। बस ये सोचिए कि बाजार में गलत निवेश करना एक तौहीन है और पांडे जी निवेशकों को इसी तौहीन से बचाने आए हैं। हाँ, ये बढ़िया है, तौहीन से बचाने वाले पांडे जी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द चेयरमैन ऑफ LIC? जी, मतलब LIC के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है आर दुराईस्वामी। आर दुराईस्वामी। हाँ, और LIC भी मतलब सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेशक है। मतलब इसका हर कदम शेयर बाजार पर बहुत बड़ा असर डालता है। बिल्कुल, तो आर दुराईस्वामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती LIC को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है। और ट्रिक तो इसकी बहुत सिंपल है। क्या है? देश के करोड़ों लोगों के जीवन का बीमा करके LIC ही तो असली स्वामी है, तो अध्यक्ष हैं दुराईस्वामी। अरे वाह, जीवन का स्वामी LIC और LIC का स्वामी दुराईस्वामी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही जवाब है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी, और CAC का पद तो भारतीय लोकतंत्र की नींव है ना? बिल्कुल है। तो ज्ञानेश कुमार के सामने सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराने की चुनौती नहीं है, फेक न्यूज़, चुनावी बॉन्ड्स की पारदर्शिता, EVM, बहुत सारे सवाल हैं। सही है। तो इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान है, जिससे चुनाव कराने का संपूर्ण ज्ञान हो वही इस पद के योग्य है। इसीलिए नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञान से ज्ञानेश। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? UPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है डॉक्टर अजय कुमार। ओके, डॉक्टर अजय कुमार। हाँ, और UPSC तो भारत की स्टील फ्रेम यानी नौकरशाही की भर्ती करता है। तो डॉक्टर अजय कुमार के सामने चुनौती है सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न को और आधुनिक बनाने की। जैसे AI और डेटा साइंस जैसे नए विषयों को शामिल करना। बिल्कुल सही, और याद रखने के लिए जो UPSC की परीक्षा पास कर लेता है वो अजय हो जाता है। तो चेयरमैन का नाम भी है डॉक्टर अजय कुमार। अजय, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ RBI? मतलब RBI के नए गवर्नर कौन है? ये है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। जी, और RBI गवर्नर का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, महंगाई को काबू करना, आर्थिक स्थिरता, ये सब देखना होता है। और इनका पिछला अनुभव तो राजस्व सचिव का रहा है। हाँ, और यही सबसे खास बात है। इसका मतलब है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। अच्छा, और ट्रिक? बस ये सोचिए कि देश का सारा माल या खजाना मल्होत्रा जी की देखरेख में है, तो RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। माल से मल्होत्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द न्यू CAG ऑफ इंडिया? भारत के नए कैग कौन है? सही जवाब है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। हाँ, और CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सिर्फ सरकारी खर्चों का हिसाब नहीं रखते, ये सरकार की नीतियों के असर का भी ऑडिट करते हैं। और इनकी रिपोर्ट पर ही तो बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, जैसे 2G या कोल स्कैम। बिल्कुल, तो इनका काम सरकार को जवाबदेह बनाना भी है। याद रखने के लिए CAG एक मूर्ति की तरह है जो सरकार के हर खर्चे पर नजर रखती है। मूर्ति, ठीक है, ये भी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI? FICCI के नए अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है अनंत गोयनका। अनंत गोयनका। जी,
फिक्की भारत के उद्योग जगत की मतलब इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और प्रभावशाली आवाजों में से एक है। तो इनका काम सरकार को इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियां बनाने के लिए सलाह देना होगा। सही पकड़ा, खासकर मेक इन इंडिया को लेकर। और ट्रिक ये है कि भारत के व्यापार की संभावनाएं अनंत हैं, इसीलिए फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। अनंत संभावनाएं, अनंत गोयनका। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बिकम द न्यू 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। जी, और उपराष्ट्रपति सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। हाँ, और सदन की कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से चलाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और सीपी राधाकृष्णन का लंबा संसदीय अनुभव यहाँ बहुत काम आएगा। नाम में ही राधा और कृष्ण दोनों हैं, तो इसे याद रखना भी आसान है। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो फ्रॉम जनवरी 2025? मतलब इसरो के नए अध्यक्ष जनवरी 2025 से कौन है? ये है वी नारायण। वी नारायण। चंद्रयान 3 के बाद तो इसरो से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। बहुत ज्यादा। अब इनके सामने गगनयान मिशन मतलब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन और मंगलयान 2 जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। और प्राइवेट कंपनियों को भी रेगुलेट करना होगा। जी हाँ, और ट्रिक के लिए भगवान नारायण पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं और इसरो भी ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाता है, तो नए अध्यक्ष है वी नारायण। ये कनेक्शन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है शक्तिकांत दास। अरे, ये तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। जी हाँ, और पीएमओ में प्रधान सचिव का पद सरकार का नर्व सेंटर माना जाता है। इनका इस पद पर आना दिखाता है कि आर्थिक मामलों को पीएमओ में कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। तो मतलब ये नीतियों के निर्माण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पद बहुत शक्ति वाला होता है, तो नाम है शक्तिकांत दास। शक्ति से शक्तिकांत, ये तो सीधा सीधा है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? यह है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। जी, और भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर ड्रोन खतरों और साइबर हमलों को देखते हुए। सही कहा। तो राजेश निर्वाण को इन आधुनिक खतरों से निपटने के लिए नई तकनीक लागू करनी होगी। और याद रखने के लिए, जब हवाई यात्रा पूरी तरह सुरक्षित होती है तो यात्री बिना किसी चिंता के निर्वाण की तरह शांति से सफर करते हैं। हाँ, निर्वाण ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI? BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब है जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा। जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। देखिए, BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन विवाद भी बहुत होते हैं। हाँ, हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मुद्दे तो आम हैं। बस इन्हीं मुद्दों को सुलझाने और बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। और ट्रिक ये है कि अरुण का मतलब होता है सूर्य, जो अंधकार मिटाकर न्याय का प्रकाश लाता है। अरुण यानी सूर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? BCCI के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये है मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास। जी, और BCCI अध्यक्ष का पद भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करता है। इनके सामने महिला प्रीमियर लीग को और सफल बनाने, घरेलू क्रिकेट को मजबूत करने जैसी चुनौतियां होंगी। और ICC में भारत के हितों को सुरक्षित रखना भी। बिल्कुल, और याद रखने के लिए बस ये सोचिए कि भारतीय क्रिकेट में अब मिथुन चक्रवर्ती जैसा एक्शन और डायनामिज्म देखने को मिलेगा। ये मजेदार ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म टिल 2031? 2021 तक के कार्यकाल के लिए भारत का चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? सही जवाब है विवेक जोशी। विवेक जोशी। जी, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका लंबा कार्यकाल यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग की नीतियों में एक निरंतरता बनी रहे। तो इनका काम CEC के साथ मिलके चुनाव सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। एग्जैक्टली। और इस पद के लिए विवेक और जोश दोनों की जरूरत होती है, जो इनके नाम में ही शामिल है। विवेक और जोश, ये तो नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15,
Who has become the 7th Secretary General of the Commonwealth? कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव कौन बने हैं? ये हैं घाना की शर्ली बोटोचुए। शर्ली बोटोचुए। जी। और कॉमनवेल्थ 56 देशों का एक संगठन है। एक अफ्रीकी महिला का इसका नेतृत्व करना ये दिखाता है कि संगठन अब एशिया और अफ्रीका के सदस्य देशों को ज्यादा महत्व दे रहा है। और इसे याद रखने की ट्रिक? बस नाम पर ध्यान दीजिए, शर्ली वो कॉमनवेल्थ को एक नई दिशा देंगी। Surely. अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16, Who has been reappointed as the Deputy Governor of RBI? RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सही जवाब है टी रविशंकर। टी रविशंकर। जी। RBI में गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनकी पुनः नियुक्ति नीतिगत स्थिरता का संकेत है। ये पेमेंट सिस्टम और फिनटेक रेगुलेशन के विशेषज्ञ हैं ना? बिल्कुल। और याद रखने के लिए रवि, सूर्य और शंकर भगवान शिव दोनों ही शक्तिशाली हैं और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। सही है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द न्यू चीफ ऑफ रॉ जून 2025? रॉ के नए प्रमुख जून 2025 से कौन है? इसका सही जवाब है पराग जैन। पराग जैन। जी। और रॉ भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, पाकिस्तान में अस्थिरता, वैश्विक आतंकवाद, इन सब पर नजर रखना इनकी जिम्मेदारी होगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ाना होगा इन्हें। हाँ। और ट्रिक ये है कि रॉ का काम है दुश्मन के इरादों को परखना। तो नाम याद रखिए, पराग जैन। परखना से पराग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF? रेलवे सुरक्षा बल मतलब RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा। ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। इनकी प्राथमिकता महिला यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति की चोरी को रोकना होगी। और ट्रिक? अब रेलवे की सुरक्षा सोने जैसी खरी और मजबूत होगी क्योंकि सोनाली मिश्रा इसे संभाल रही हैं। सोनाली से सोना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB? सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक कौन है? सही जवाब है संजय सिंघल। संजय सिंघल। जी। SSB भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली सीमाओं की रक्षा करती है। ये सीमाएं तस्करी और घुसपैठ के लिए काफी संवेदनशील हैं। तो इनका काम स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए सीमा प्रबंधन को मजबूत करना होगा। एग्जैक्टली। और याद रखने के लिए सीमा पर सिंह यानी शेर की तरह डटे रहना पड़ता है। तो DG हैं संजय सिंघल। सिंह से सिंगल। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जी। और CJI भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख और संविधान के संरक्षक होते हैं। इनके सामने जजों की नियुक्ति, करोड़ों लंबित मामले जैसे बड़े मुद्दे होंगे। इनके फैसले देश की दिशा तय करेंगे। बिल्कुल। और ट्रिक तो बहुत सीधी है, न्याय का सूर्य हमेशा चमकता रहना चाहिए। इसलिए 53वें CJI हैं जस्टिस सूर्यकांत। न्याय का सूर्य, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स? सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन हैं? ये है पैट्रिक हरमिनी। पैट्रिक हरमिनी। सेशेल्स हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है। जी। और भारत के लिए सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से बहुत अहम है। तो पैट्रिक हरमिनी का भारत के प्रति रुख रिश्तों को प्रभावित करेगा। और इसे याद कैसे करें? सेशल्स के लोग बहुत हार्मोनियस यानी सामंजस्य से रहते हैं। तो राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमिनी। हार्मोनियस से हरमिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? सही जवाब है अनुतिन चानविराकुल। अनुतिन चानविराकुल। जी। थाईलैंड भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। तो इनके नेतृत्व में व्यापार, पर्यटन और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। इसका कोई ट्रिक है? नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, सोचिए कि वहां के PM हर काम अनुमति लेकर जी। पूरे वीरों की तरह करते हैं। अनुमति और वीर। ठीक है, अब याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना? गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? ये है इरफान अली। इरफान अली। गुयाना तो आजकल तेल के बड़े भंडारों की वजह से चर्चा में है। सही कहा। और वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का भी है। तो इरफान अली के नेतृत्व में भारत और गुयाना के बीच
ऊर्जा और व्यापार में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। और इरफान और अली दोनों ही नाम भारत से जुड़े हुए लगते हैं, तो इसे याद रखना आसान है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24. Who has been elected as the new president of Madagascar? मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये है माइकल रेंड्रिया नरीना। माइकल रेंड्रिया नरीना। जी। मेडागास्कर हिंद महासागर में भारत के सागर विजन का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सही। तो इनके साथ मिलकर भारत समुद्री सुरक्षा और विकास सहयोग को आगे बढ़ाएगा। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर माइकल से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, माइकल। क्वेश्चन नंबर 25. Who has been made the brand ambassador of the English Premier League? EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये है संजू सैमसन। अरे वाह, एक भारतीय क्रिकेटर। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग का एक भारतीय क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाना दिखाता है कि भारत एक विशाल स्पोर्ट्स मार्केट है। और भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और याद रखने के लिए सैमसन नाम में ही सन है, तो भारत का बेटा अब EPL में चमक रहा है। ये अच्छा था। Question number 26. Who has been chosen by UNFPA as its brand ambassador for gender equality? UNFPA ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ये है अभिनेत्री कृति सेनन। कृति सेनन। जी। UNFPA मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड लैंगिक समानता और महिला स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करता है। तो एक लोकप्रिय अभिनेत्री को एम्बेसडर बनाने का मकसद इन मुद्दों पर युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना है। सही। ये दिखाता है कि कैसे सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए किया जा रहा है। Question number 27. Who has become the first woman Secretary General of the United Nations World Tourism Organization? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सही जवाब है शेख नासिर अल नोएज। ये भी एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। बिल्कुल। पर्यटन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और पहली बार किसी महिला का इसका प्रमुख बनना वैश्विक स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूती देता है। और ये मध्य पूर्व से है। हाँ, ये भी एक संकेत है कि मध्य पूर्व के देश अब वैश्विक संगठनों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। Question number 28. Who has become the new Director General of UNESCO? यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये है मिस्र के खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी। जी। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और खालिद अल अनानी खुद एक महान और प्राचीन संस्कृति वाले देश से हैं। तो इनके सामने दुनिया की सांस्कृतिक विरासतों को जलवायु परिवर्तन और संघर्षों से बचाने की बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? ये है सामिया सुलूहा हसन। सामिया सुलूहा हसन। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ना? जी हाँ, और ये पूरे अफ्रीका में महिला नेतृत्व के लिए एक प्रेरणा है। भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और तंजानिया एक महत्वपूर्ण भागीदार है। और इन्हें याद रखने के लिए? सामिया का मतलब है सुनने वाली, तो वो जनता की सुनती हैं। ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 30. Who is the new Director General of NCC? NCC के नए महानिदेशक कौन हैं? ये है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। जी। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर देश के लाखों युवाओं को अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। इनके सामने NCC के पाठ्यक्रम को और आधुनिक बनाने की चुनौती होगी। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाँ, इसका नेतृत्व एक वीर जनरल ही कर सकता है। वीरेंद्र वत्स। सही है। क्वेश्चन नंबर 31. हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? BSF के महानिदेशक कौन हैं? ये है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। BSF तो दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। जी हाँ, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे संवेदनशील सीमाओं की रक्षा करती है। प्रवीण कुमार को घुसपैठ, तस्करी और अब ड्रोन जैसे नए खतरों से निपटना होगा। और ट्रिक? जो अपने काम में प्रवीण यानी कुशल हो, वही इस फोर्स का नेतृत्व कर सकता है। प्रवीण से प्रवीण कुमार। क्वेश्चन नंबर 32. Who is the Director General of the Bureau of Indian Standards BIS? भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? सही जवाब है संजय गर्ग। संजय गर्ग। जी। BIS
ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में बिकने वाले उत्पाद सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के हों। मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और ट्रिक क्या होगी इसकी? हमें गर्व है कि गर्ग जी क्वालिटी का ध्यान रख रहे हैं। गर्व से गर्ग। हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन हैं? ये है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। जी। गेल भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी है। इनके नेतृत्व में गेल को देश के हर कोने तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने का विशाल प्रोजेक्ट पूरा करना है। और याद रखने के लिए, जैसे दीपक रोशनी देता है, वैसे ही गेल देश को ऊर्जा देता है। दीपक और ऊर्जा, सही कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ LIC? LIC के प्रबंध निदेशक कौन है? यह है रामकृष्णन चंद्र। अच्छा, हमने पहले अध्यक्ष की बात की थी, R दुराईस्वामी। तो MD और अध्यक्ष में क्या फर्क है? अध्यक्ष बोर्ड का प्रमुख होता है, जबकि MD कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखता है। समझ गया। और इनके नाम में राम, कृष्ण और चंद्र तीनों हैं। ये सभी सुरक्षा और प्रकाश के प्रतीक हैं, ठीक LIC की तरह। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 35। Who has become the first women brand ambassador of Punjab National Bank? PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। वाह, एक सरकारी बैंक द्वारा ये बहुत ही प्रगतिशील कदम है। बिल्कुल, ये न केवल महिला ग्राहकों को आकर्षित करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली संदेश भी देता है। और ट्रिक? हरमनप्रीत हर मन को प्रिय हैं और अब PNB का चेहरा हैं। Who is the Chief Information Commissioner? CIC मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। जी। CIC सूचना का अधिकार मतलब RTI कानून का संरक्षक है। इन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी विभाग समय पर और सही जानकारी दें, ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे। सही। और याद रखने के लिए, जो सूचना के राज को जनता तक पहुंचाए वही असली राजकुमार है। राज से राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 37। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया? AAAI। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी। जी। डिजिटल विज्ञापन और AI के दौर में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बड़े बदलावों से गुजर रही है, तो इन्हें इंडस्ट्री का मार्गदर्शन करना होगा। और ट्रिक क्या है? जो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का स्वामी हो, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। स्वामी, ये तो सीधा है। क्वेश्चन नंबर 38। Who has been made the new Deputy National Security Advisor? Deputy NSA। नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? ये है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। जी। डेप्यूटी NSA की भूमिका आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना होता है। इनका अनुभव साइबर सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में देश की रणनीति को मजबूत करेगा। और याद रखने के लिए, जो देश पर दया रखे और हर दिन मतलब दयाल सुरक्षा की सोचे, वही इस पद के लायक है। दयाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। Who has become the new Controller General of Accounts? CGA। नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? ये है TCA कल्याणी। TCA कल्याणी। ये CAG से अलग होता है ना? जी बिल्कुल। CGA सरकार के खातों का हिसाब किताब रखती है और सरकार का हिस्सा है, जबकि CAG एक स्वतंत्र संस्था है। अच्छा। और ट्रिक ये है कि जो देश का कल्याण चाहे वही खातों को सही से संभालेगा, तो नाम है कल्याणी। कल्याण से कल्याणी। क्वेश्चन नंबर 40। Who is the first woman Director General of CSIR? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? ये है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। एक और ऐतिहासिक नियुक्ति। बिल्कुल। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत के 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का इसका प्रमुख बनना दिखाता है कि सरकार R&D और इनोवेशन को गंभीरता से ले रही है। सही। और तमिल में सेल्वी का मतलब बेटी होता है, तो अब विज्ञान की एक बेटी CSIR का नेतृत्व कर रही है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 41। Who is the chairman of DRDO? DRDO के अध्यक्ष कौन हैं?
ये है समीर वी कामत। समीर वी कामत। जी। डीआरडीओ भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की रीढ़ है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इनके सामने चुनौती है कि मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन जैसी तकनीकें देश में ही विकसित करें, ताकि हमारी सेना की विदेशों पर निर्भरता कम हो। जी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इकट्ठा करता है। इन्हें टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के साथ साथ सिस्टम को और सरल बनाना होगा। और ट्रिक? रवि यानी सूर्य की तरह सीबीडीटी भी हर आय पर नजर रखता है। रवि यानी सूर्य। Question number 43. Who is the president of the International Big Cat Alliance, IBCA? International Big Cat Alliance के अध्यक्ष कौन हैं? ये है भूपेंद्र यादव। ये भारत की एक बहुत ही अनूठी वैश्विक पहल है। जी हाँ, और इसका मुख्यालय भी भारत में है। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ जैसी 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। और इसे याद कैसे करें? भू का मतलब है धरती, और जो पूरी धरती के जानवरों की चिंता करे वही इसका अध्यक्ष हो सकता है। भूपेंद्र। भू से भूपेंद्र, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 44. Who is the chairman of PFRDA? PFRDA के चेयरमैन कौन हैं? ये है शिव सुब्रमण्यम रमण। शिव सुब्रमण्यम रमन। जी। PFRDA पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, मतलब आपके बुढ़ापे के पैसे का संरक्षक। इनके सामने नेशनल पेंशन सिस्टम को और लोकप्रिय बनाने की चुनौती है। और नाम में ही? हाँ, नाम में ही शिव और सुब्रमण्यम दोनों ही रक्षक देवता हैं, तो ये आपकी पेंशन की रक्षा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 45. Who was the winner of WPL 2006? WPL 2006 का विजेता कौन रहा? सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अरे वाह। जी। वुमेन्स प्रीमियर लीग भारत में महिला क्रिकेट की क्रांति का प्रतीक है। ये देश में लाखों लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित करता है। और इसकी ट्रिक? हाँ, इसकी ट्रिक तो नारा ही है। आरसीबी का मशहूर नारा ई साला कप नाम दे आखिरकार सच हुआ, और इसे महिला टीम ने कर दिखाया। ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे 2026 की नई नियुक्तियों से जुड़े 45 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। हमें उम्मीद है कि आपको ये सत्र पसंद आया होगा। जी, और इस क्विज की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।